हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बोर्डमास के नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और उस पर आधारित सवाल को करेंगे। हमारे सामने 4 सवाल हैं जो कि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का है। चौथे नंबर सवाल आप देखिए और आपको पता लगेगा कि ये सवाल कैसा है। चौथे नंबर का सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर बोर्डमास का आपको भी नहीं आता है तो निश्चित रूप से हम गारंटी लेते हैं कि आप बोर्डमास के नियम को समझकर और उस पर सवाल बना लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बोर्डमास को समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बोर्डमास इस प्रकार से होता है। बोर्डमास का पहला लेटर बी, दूसरा ओ, उसके बाद डी, एम, ए, एस होता है। तो यहाँ पर देखिए बोर्डमास को समझने के लिए डायरेक्ट हम इसका सिंबल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पे जो यानी कि इसका फुल फॉर्म हम नहीं लिखेंगे, इसका हम सिंबल देंगे। ठीक है। तो देखिए बी मतलब होता है ब्रैकेट, जो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो चारों ब्रैकेट का हम आपको सिंबल बता देते हैं। देखिए यहाँ पर पहला होता है रेखिक ब्रैकेट, जो इस प्रकार से संख्या पर दी होती है। दूसरा होता है छोटी ब्रैकेट, जो कि इस तरह के ब्रैकेट के अंदर संख्या बंद होती है। तीसरा होता है मंझली ब्रैकेट, जो इस प्रकार से सिंबल आपको देखने को मिलेगा। चौथा होता है बड़ी ब्रैकेट, जो इस प्रकार से आपको मिलेगा। राइट। अब ओ का मतलब ऑफ होता है, जो कि आपको का के रूप में देखने के लिए मिलेगा सवाल में, और इसका अर्थ होता है गुणा। ठीक है। डी मीन्स डिवीजन, मीन्स भाग होता है। एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मीन्स गुणा। ए मीन्स एडिशन, मीन्स जोड़। और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन, मीन्स घटाव होता है। ध्यान से समझिएगा इस क्रम को। सबसे पहले अगर इस बड़े से सवाल में अगर दिया हुआ है तो हम पहले क्या काम करेंगे? ब्रैकेट को खोलेंगे। दूसरी बात का क्रिया करेंगे। तीसरा घट, भाग, गुणा, जोड़, और सबसे अंत में घटाव। ओके, तो चलिए सवाल को साथ साथ करते हुए हम लोग बोर्डमास को समझेंगे। लेकिन आपको इस क्रम को याद रखना है कि पहले बी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद डी है, उसके बाद एम है, उसके बाद ए है, उसके बाद सबसे अंत में एस। यानी कि अगर का तक का क्रिया हो जाता है और जोड़ घटाव गुना भाग रहता है तो भाग, गुना, जोड़ और सबसे अंत में घटाव। तो चलिए इस तरह से हम लोग सवाल को करते हैं। सवाल है पहला हमारा कि 2 माइनस 3 प्लस 4 भागा 3 गुना 3 माइनस 2। यहां पर बहुत बेसिक सा सवाल है। हमने जानबूझकर ये सवाल लिया है ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए जोड़, घटाव, भाग, गुणा और घटाव का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम पहले किसका क्रिया करेंगे? भाग का, क्योंकि इसमें का नहीं है ना ही ब्रैकेट है। तो 2 माइनस 3 प्लस 4, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब हमें भाग का क्रिया करने के लिए क्या करना होगा आखिर? तो भाग का क्रिया करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे गुणा में परिवर्तित करना है। लेकिन इसके आगे जो नंबर रहेगा उसको नीचे लिखना है, यानी 1/3 इस तरह से, गुणा 3 माइनस 2। अब देखिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब क्या होगा? 2 माइनस 3 प्लस 4। अगर 1 को हम 4 से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा 2। यहां से इसका काम खत्म है। अब देखिए हमारा गुणा कंप्लीट हो चुका है और भाग भी कंप्लीट हो चुका है, तो बचा प्लस और माइनस। तो हमें पता है कि पहले प्लस होगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहां पर +2 है और यहां भी +2 है। यहां 3 माइनस में है और 2 भी माइनस में है। तो प्लस वाले को पहले एक साथ कर लेना है, यानी कि 4 और 2 ये हो जाएगा 6, 3 और 2 ये हो जाएगा 5। ये माइनस में आएगा तो 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। अब देखिए ये बहुत ही बेसिक सवाल था। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल को हम उतार लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा है छोटी ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 18 माइनस 3, इसको छोटी ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है, +5 12 माइनस 7। यही हमारा दूसरा सवाल है। तो इसमें आपको ब्रैकेट को समझना है। ओके, क्या करना है? इसमें ब्रैकेट समझना है। देखिए
हमें पता है कि पहले रेखिक ब्रैकेट जो इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसमें है छोटी ब्रैकेट, ये होती है छोटी ब्रैकेट, देखिए यहाँ से, और ये भी होती है छोटी। तो ये मंझली है, मंझली, लेकिन इसके अंदर में छोटी है, तो पहले छोटी को खोलेंगे। और ब्रैकेट को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 में से 3 को घटा देंगे, सिंपल। तो देखिए यहाँ पर मंझली ब्रैकेट 2, लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतनी है क्योंकि 2 के बाद कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब इस अंदर वाले संख्या से इस 2 का गुना होगा। तो 18 में से 3 गया 15, मंझली ब्रैकेट 15। अब यहाँ पर भी 5 के बाद कोई निशान है, इसका मतलब इस संख्या से गुना होगा। तो ये ब्रैकेट और 12 में से 7 गया 5। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, तो 15 दूना 30, ब्रैकेट अंदर प्लस 25 25। अब यहाँ पर जब भी आपको अगर माइनस रहता है तो चिन्ह को गुना करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है, बाहर में भी प्लस अंदर में प्लस। हम इसको सिंपल इस तरीके से लिख सकते हैं, 30 प्लस 25 बराबर 55। ओके, तो हमारा 2 सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलिए तीसरा सवाल हम लोग करते हैं। तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। देखिए स्टूडेंट, तीसरे सवाल में कहा गया 5.1/4 प्लस 3.1/8 डिवाइडेड बाय 1.1/4 माइनस 1.1/4। तो ध्यान से समझिएगा इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्डमास के रूल का। ठीक है, तो यहाँ पर है 5.1/4 प्लस 3.1/8 डिवाइडेड बाय 1.1/4 माइनस 1.1/4। तो यहाँ पर पहला काम हमारा क्या होगा, पूर्णांक तोड़ना। अब आपको अगर पूर्णांक तोड़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं है, पूर्णांक तोड़ना सीख लेंगे। ठीक है, पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है, तो इन दोनों को गुना करेंगे, यहाँ और यहाँ जो संख्या है इसको गुना करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 4 पंजे होगा 20 और 20 एक 21, 21 बटे में 4, यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, 8 तिया 24, 24 में 1 जोड़िए 25 बटे 8। डिवाइड है तो डिवाइड देंगे, यहाँ 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 बटे 4। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, 4 एकम 4, 1 जोड़ेंगे तो 5 बटे 4। अब ये प्लस डिवाइड और माइनस के निशान के रूप में दिया हुआ है। हमें पहला काम करना है कि डिवाइड का क्रिया करना है, तो पहले इस दोनों पार्ट को लिख लेते हैं यहाँ तक, 21 बटे 4 प्लस 25 बटे 8। और यहाँ पर डिवाइड को हम चेंज करेंगे किसमें, गुना में। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे में 5। जैसे ही डिवाइड को हम गुना में चेंज करेंगे तो ये होगा हमारा 4 बटे 5 और ये माइनस का 5 बटे में 4। ठीक है, तो देखिए ये अब अगर कटता है तो काट सकते हैं, तो 4 दूना 8 कट गया, ये 5 से कटेगा 5 25, तो ये हो गया 21 बटे 4 प्लस 5 बटे 2 माइनस 5 बटे 4। अब हमें प्लस और माइनस करना है, तो 4 2 4 कैल्शियम कितना आएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको अलग और इसको अलग, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 4 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 में भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 101 को 21 से गुना करेंगे तो ये होगा 21, प्लस 2 को 2 से भाग करेंगे 4 में, 2 बार में कटेगा, 2 को जब 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 10 माइनस, फिर 4 से 4 में भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 1 को गुना करेंगे 5 से, ये होगा 5। अब जोड़ देंगे, 10 में 21 जोड़ेंगे तो ये होगा 31 माइनस 5, ये 5 माइनस वाला ये 4, और 31 में से 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचा 2, 26 बटे 4। ठीक है, और इसको हम काट सकते हैं 2 से, 13 बटे 2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 13 बटे 2। तो इस तरह से हमारा 3 सवाल कंप्लीट होता है। आई होप बोर्डमास का नियम आपको 100% समझ में आ गया होगा और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे।